हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप देख लीजिए मैं क्या लेकर आई हूँ। ये काफ़ी दिनों से मेरा रखा था, कम से कम 1 साल से। तो फाइनली जो मैंने स्टील वाला जो पुराना वाला रैक था यहाँ पे, उसको मैंने हटा दिया। और ये वाला मैंने, और समझ लीजिए कि इसको असेंबल करने में मेरे पास टूल्स नहीं था। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टूल्स इकट्ठा किया और फिर इसको मैंने असेंबल किया। चलिए फाइनली ये जो है कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको रख रही हूँ। और काफ़ी स्पेस, मतलब जगह भी मिल गई मुझे, और ये काफ़ी अच्छा भी है। अभी मेरे पास एक और है, ये 2 मैंने रैक लगा लिए, काफ़ी सस्ते थे ये, इस समय सेल पे चल रहे थे तो मैंने ख़रीदा था। चलिए फाइनली इसको दिखा देती हूँ, इसको सजाकर। और ये जितने भी सामान है मेरे इधर, ये देखिए छोटा सा मेरे पास वो है, क्या कहते हैं, पीसने वाला, मसाला पीसने वाला, खलबट्टा बोलते हैं हमारे यूपी में से। आप लोग क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए इधर मेरा देखिए, ये मेरा एक कूटने वाला है, मैंने मंगाया था, इस पर मैं चटनी उटनी कूटती हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ डेकोरेट करके। देखिए मैंने इसको इसी तरह से सजा के रख लिया। और दोस्तों बताइए ज़रूर कैसा ये लग रहा है। देख लीजिए इधर दोनों रैक मैंने अच्छे से अभी कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद ये देखिए नमक वाला था, मैं इसको भी निकाल ली हूँ और इसमें फाइनली मैं नमक भर दूँगी। चलिए तो ये डब्बा जो है खाली हो जाएगा, इसे धुल दूँगी। और जो है, और नमक इसमें रखे ही पता कैसे सूख गया। चलिए तो नमक गिरना जब कुछ चीज़ गिर जाए ना तो कहते हैं शुभ होता है तो भाई मैं भी बोल रही हूँ, नमक गिरना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत छोटी सी फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी क्या सत्य है, आप मानो तो अच्छा, नहीं मानो तो भी अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको। फ़िलहाल मैं इधर अच्छे से इसको फिर से चेक कर रही हूँ क्या पे क्या सामान रखा जाएगा। तो जो भी कहानी मैं सुनाती हूँ पहले मैं इसको वेरीफाई कर लेती हूँ कि सच में ये सत्य है कि नहीं, ये झूठ है। जब लगता कि हाँ ये सही है तब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए इधर देखिए मेरे छत पे कितनी बढ़िया, सुबह मॉर्निंग में मैं आई थी तो कितना बढ़िया मौसम था, और उसके बाद जो धूप निकली, बाप रे बाप। तो चलिए इधर हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका था। इधर मैं बना रही हूँ दाल चावल और कुंदरू की सब्जी। तो सच बताओ, इस 45 डिग्री की गर्मी में बाप रे बाप कितना मुश्किल है एक लेडीज़ को किचन में रहना। मेरी तो समझ लीजिए कि हालत ख़राब हो जाती है। बस इस समय बस ऐसा लगता है किचन से छुट्टी मारो, लेकिन क्या करें, हम औरतों की ज़िंदगी में किचन सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ से हम निकल नहीं सकते, हम जितना भी चाहें इस किचन से निकलना, लेकिन नहीं निकल सकते। तो चलिए बस समझ लीजिए 11 बज गया था और समझ लीजिए सुबह से मैं उठी हूँ। इस रैक को असेंबल करने में ही मुझे 2 डेढ़ घंटे लग गए अच्छे से। फाइनली चलिए इधर मैं चढ़ा देती हूँ चावल। तो इधर चावल चढ़ गए, दाल और कुंदरू की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और फिर उसके बाद मैंने इतने ढेर सारे कपड़े धुले थे। तो चलिए मैं धूप में, बाप रे बाप, मेरी तो समझ ली हालत ख़राब हो गई। जब से कहते हैं नौतपा लगा है, फर्स्ट डे और सेकंड डे तो समझ लीजिए हालत ख़राब हो गई। देखिए बस उसी धूप में मैं इतने ढेर सारे कपड़े फैलाने आई हूँ जगह, मतलब। और देखिए इधर मैंने अपने गमले को देखिए अच्छे से सब सेट कर दिया है, बढ़िया से ईंटें पे रख के साफ़ सुथरा कर दिया है। बस आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मैंने एक दिन पहले किया था, थोड़ा सा 4-5 गमले कर दिए। और देखिए इधर कपड़े फैलाने में तो समझ लीजिए बस लग रहा था मतलब प्राण निकल जाएगा, मैं कितनी तेज़, बाप रे बाप, इसे फैलाऊं और पसीना ऐसे टप 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 चू रहा है, कुछ कहने को नहीं। और सच बताऊं तो इसीलिए मैंने कहा देखिए मैं आज आपको अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। मतलब कैसे, मतलब हम इतनी भयंकर गर्मी में समझ लिए दिन भर काम करते हैं, एक भी ऐसा काम नहीं है जो मतलब बचा रहता हो कि हम छोड़ दें दूसरे दिन के लिए। नहीं, करना ही पड़ेगा दोस्तों। जितनी भी लेडीज़ है, चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, सबको इस तरह से जूझना ही पड़ता है। तो चाहे वर्किंग हो, चाहे अगर आप अपने घर में मैड रख रहे हैं तो वो भी बेचारी आएगी काम करेगी तभी धूप में जाएगी ना। तो बस ये काम से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो फाइनली मैंने इधर सारे कपड़े, इधर मैं चादर उधर सब धुल चुकी हूँ। बस सोचो जल्दी सो, मैं इतनी तेज़ भागूँ, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई है समझ लीजिए धूप में खड़े। और समझ लीजिए इस समय ये जो धूप है, ये 11 बजे की धूप समझ लिए एकदम तपा रही है। देखिए मेरी हालत देख सकती है, मैं जल्दी से भागने लगी तो ये हुआ कि अरे ये तो कवर मैंने बिछाया ही नहीं, बस इसको करी और नीचे आ गई। इधर फाइनली मतलब कपड़े फैल गए हैं। और जब मैं नीचे आई तो मुझे जैसे कुछ टाइम तक ऐसा लगा कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलिए इधर ये मेरे किचन का कवर है, जिसको मैं यहीं फैला देती हूँ।
बाप रे बाप, मेरी हालत देख सो। उधर हस्बैंड कह रहे हैं मुझे पानी वानी दे दो, मैं क्या अभी देती हूँ भाई, इतनी गर्मी में। समझ लीजिए पूरा टाइम जैसे लग रहा है इसके किचन में ही बीतेगा, मैं ना चाह के भी मुझे किचन में बार बार आना पड़ रहा है। और ये देखिए मैंने प्लांट जो मंगाया था इसको मैंने अच्छे से लगा दिया है। इधर मैं थोड़ा सा अपना ये डेकोरेट भी कर दिया है, इसको देख लीजिए अच्छे से दोस्तों। और ये मनी प्लांट की तो हालत अभी सही हुई नहीं, फ़िलहाल मैं अभी इसको देखूँगी अच्छे से, टाइम मिलेगा तो इसको सेट करूँगी। चलिए तो यही देख लीजिए, इधर ऐसे ताम झाम लगा, तुलसी मैया एकदम सूख चुकी हैं, अब शायद बरसात में सही हो जाए। चलिए तो ये मेरा प्लांट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो इधर मैंने सोफ़े के कवर ववर सब धुल दिए थे, घर एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है, कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ती हूँ मैं जब लगती हूँ तो। अब गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, हमें तो करना ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं जो आपको एक घटना बताती हूँ, और बहुत अच्छी घटना, मतलब अच्छा क्या, दिल को छूने वाली बात है। चलिए तो कहानी ये थी कि चलिए किचन में भी चलते, काम भी करते, आपको कहानी भी सुनाते हैं। मैंने भी सुनी ही है, तो जब मैं सुनती हूँ तभी मैं आपको, जो मुझे बहुत अच्छी लगती, दिल को छूने वाली कहानी रहती वही। इधर देखिए मेरा ब्लिंकिट से सामान आ गया इतना ढेर सारा। तो चलिए इसको भी मैं निकाल के सब अच्छे से धुल धाल के सब अच्छे से रख देती हूँ, जो भी धुलने वाला है। क्योंकि ना पैकेट वकेट उन लोग ला रहे थे, पता नहीं कैसे उनका बॉक्स फट गया तो सारा सामान नीचे गिर गया। तो उसके बाद जो ये ब्रेड भी पूरी दब गई अच्छे से, तो मैं इसको सब सही करके चल रही हूँ। इसको पहले सब धुल के फ्रिज में रख देती हूँ। और जो है उसके बाद जो देखिए झोला मैं एक हमेशा रखती हूँ कि मतलब कभी भी ऐसा रहे तो तुरंत हमारा। और ये देखिए मैंने ओट्स वाला बिस्किट मंगाया इस बार, ये और काफ़ी बड़ा बिस्किट है, मैं तो सोची छोटा सा है लेकिन ये बहुत बड़ा बिस्किट था। कहानी ये थी दोस्तों कि एक पिता थे जो अपने बच्चे के लिए गए, मतलब अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, उनके घर में कुछ वायरल टाइप का था, सभी की तबीयत ख़राब थी, तो बस बेटा और पति की तबीयत ख़राब थी, मतलब पत्नी सही थी और सब लोग घर में सही थे। तो वो गए मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने। तो जब दवाई लेने गए मेडिकल स्टोर पे तो दवाई ली तो काफ़ी दवाई महंगी पड़ गई, जो डॉक्टर ने मतलब लिखा था पर्चे में, तो दवाई काफ़ी महंगी हो गई। तो उसके बाद जो है वो बोले, तो दवाई महंगी पड़ गई, तो जब दवाई ले लिया तो उन्होंने देखा कि उनके पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं जितने पैसे की दवाई थी। तो देखिए एक पिता का दिल, एक पिता की जो मतलब प्यार होता है अपने परिवार अपने बच्चों के प्रति, उसके पिता ने जो, बच्चा भी साथ में था, बच्चा इतना समझदार था कि बात को समझ सकता था, लेकिन वो उसके पिता ने सोचा कि बच्चे के सामने कहूँगा तो बच्चा क्या बोलेगा, तो वो चुपचाप काउंटर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं मैडम ऐसा करिए, मेरी दवाई जो है मत दीजिए और मेरे बच्चे की दवाई दे दीजिए, क्योंकि मैं पैसे नहीं है मेरे पास इस समय, तो आप बेटे वाली दवाई दे दीजिए। तो वो जो लेडीज़ थी वो बता रही थी स्टोरी की, मतलब वो उसके आँख में आंसू आ गए। देखिए एक पिता का प्रेम कि मतलब अपनी जान से ज़्यादा परवाह वो अपने बच्चे की जान की करते हैं। तो सच बता दूँ लेडीज़ इतनी दुखी हो गई, मतलब वो बात सुनकर उसके मतलब आँखों में आंसू आ गया कि कैसे भी, मतलब ऐसे भी पिता हो सकते हैं जो अपने बच्चे के लिए आए और अपनी दवाई को कैंसिल कराकर अपने बच्चे की दवाई ली। सच बताऊँ जब मैंने सुना तो मेरे आँखों में भी आंसू आ गए। ये मतलब बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन ऐसी घटना है कि दिल। और कुछ देखिए आज कलयुग के पिता हैं जो अपने बच्चे को ही मार डालते हैं। अभी देखिए एक पिता जो है और वाइफ और बच्चा सब घूमने गए थे आगरा में, और देखिए वो जो है जब ऊपर गया झूले से झूलने ऐसा गिरा बेचारा। आगरा गए थे घूमने, और जब उसके बाद देखिए उसके बाद तुरंत वो लड़का गिरा रो से और नीचे ख़त्म हो गया। सोचिए एक पिता वो तो बेचारा रो रो के बिलक बिलक के मतलब परेशान हो गया अपने बच्चे के लिए कि मैं क्यों आया आगरा घूमने, क्यों मेरे बच्चे की हत्या, मैं अब अपने बच्चे को कैसे घर लेके जाऊं, वो बताऊं कि मैं हम लोग घूमने आए थे और हमारे साथियों को बलक बिलक बिलक वो रो रहा था। सच बताओ तो टीवी में देख के ऐसी घटनाएं तो मतलब लगता है आप कहीं जाओ मत, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं। और समझ लीजिए दोनों घटनाएं मैंने जब सुनी ना मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि देखिए ऐसे भी पिता होते हैं जो अपने बच्चों के लिए मतलब क्या क्या कर जाते हैं। और कुछ पिता ऐसे होते हैं जो पूछिए मत कि अपने बच्चों को ही बीवी को ही मार डालते हैं, कलयुग के पिता। लेकिन जहाँ कलयुग में कुछ खराब है तो अच्छा भी है, तो भगवान बैलेंस बना के रखता है, ये वही कहते नहीं हैं। चलिए कोई नहीं, इधर मेरा देखिए आपसे बात करते करते इधर सारा काम भी हो गया, घर की मैंने
सफाई वफाई भी कर ली, क्योंकि और बता रहे मतलब खाना वाना मतलब खा के, जो किचन साफ के खाना खा के, फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा मैं आराम कर ली। आराम करने के बाद ये मैं लगभग 5 साढ़े 5 बज रहा है, मैं उठी 5 बजे उठ गई थी, मैं ले आराम करा 1 घंटा। और आजकल पता नहीं हम लोग का इतना ऐसा क्या हो गया कि हम लोग रोज़ 3 साढ़े 3 बजे खाना खाते हैं और 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद शाम का काम करने का टाइम आ जाता है। फाइनली इधर देखिए मैंने जो सारी सफाई घर की कर ली है। और देखिए ये जो ये सेटअप मैंने लगाया दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमारा लॉबी एरिया है जहाँ पे हम बैठते हैं थोड़ा सुकून। मैं सुबह योगा भी यहीं करती हूँ। और इधर देखिए घर भी एकदम चकाचक हो गया। अब चल रहे हैं हम छत पे जाएंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा अपने गमलों की सफाई भी करनी है, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती, तो थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी तभी ये जो है काम पूरा मेरा हो पाएगा। दोस्तों अगर मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी, दिल छू जाने वाली बात, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आपने देखा क्या नहीं देखा। चलिए अब बर्तन तो देख सकते कितना ढेर सारा बर्तन है। भगवान जी जो हम लोग की किस्मत में बर्तन बहुत लिखे हैं। कहते बेटा तुमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी इन बर्तनों से और इस किचन से। तो भाई इसीलिए मैं दिखाती हूँ कि देखिए हम लोग सुबह से उठ कर इस समय मतलब देखिए मेरा मुंह, और फिर मैं छत पे आ गई। इधर देखिए ये मेरा प्यारा सा बेटा है, आंचल का बेटा है, देखिए पानी डाल रहा है। मुझे कह रहा है मैं आपके ऊपर डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। मैंने कहा अच्छा डालो। तो बस वही मैं क्या कर दो, मैं नानी के गमले में पानी डाल रहा हूँ, नानी की हेल्प कर रहा है। हेलो बोलो, हेलो बोलो। तो मैं उससे बोल रही हूँ तो आंचल बोली इसे हाय बोलो, हेलो बोलो, तो वो शर्मा रहा था। चले इधर मैं भी अपना मतलब ताम झाम लेकर आ गई हूँ डालने पानी, क्योंकि भाई और समझिए चिलचिलाती धूप में समझिए गमलों में पानी ना जाए तो जैसे हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे प्यारे गमले भी मर जाएंगे। इसीलिए कहते प्रकृति को बचा कर रखिए दोस्तों, पेड़ लगाइए। चलिए कम से कम हम लोग तो थोड़ा सा अपने छत पे इतने गमले रखे हैं, सुकून मिलता है इनको देखकर। और फाइनली मेरा तो बहुत गमले ख़राब हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं लग गई हूँ। और इधर देखिए मैं ईंटें लगा के अपने गमले को सब कुछ सेट कर रही हूँ अच्छे से। जो गमले इधर उधर है सब कुछ सेट कर दी, और धीरे धीरे ही कर पाऊँगी, क्योंकि एक बैग ये सब। और उधर मुझे आंचल का बच्चा इतना मुझसे बातें कर रहा है, मैं उससे बस बातें ही करे चली जा रही हूँ, और मुझे नाना प्रकार की बातें बता रहा है, ये कर रहा हूँ। तो बस वही इधर देखिए जो पेड़ और फालतू है तो मैं सबको फेंक भी दूँगी। इधर सफाई भी कर रही हूँ। और इधर चलिए पाइप लगा दिया है। और सच बताऊँ तो ये पानी डालने मुझे इतना आनंद आता है, मैं उसके ऊपर भी डाल रही हूँ बीच बीच पे। तो कह रहा मुझे मत भिगोइए, देखिए मैं ऊपर उसको भिगो रही है और वो मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने कहा नहीं तुमको भिगोऊँगी। तो बस यही सब बातें हमारी चल रही थी। और सच बताऊँ तो छत पे आने पर एक अपना अलग ही मज़ा रहता है। और शाम के कुछ पल मैं समझ लीजिए बस यहाँ आकर इतना आराम मिलता है, कुछ कहने को नहीं। चलिए तो भाई ये भी काम एक बहुत ज़रूरी है। हम सच बताऊँ तो मुझे शाम का इंतज़ार रहता है। और देखिए गर्मी तो बहुत लग रही है, क्या बताऊँ, मैं तो एकदम मेरी हालत ख़राब हो गई है। चलिए इधर देखिए हमारे नीचे का एरिया है, उधर देखिए पार्क में सब, पार्क कहते हैं, पार्क हम हिंदी में पार्क बोलते हैं, वैसे कहते हैं पार्क है। सब टहल रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है। चलिए इधर मैं आंचल के बच्चे से आज खूब गपशप कर रही हूँ, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुन रही हूँ। एक और लड़का है बताओ। देखिए इतना कूद रहा है, वो कह रही है हाय, मैं आ रही हूँ, मतलब करे हाय। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों बहुत गर्मी थी, फिर नीचे चली आए। उस बेटे को भूख लगी थी तो थोड़ी सी रखी थी पनीर, और मैं कहा बस चाय पीने से पहले इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि इधर सब्जी बना लूँगी तो फिर आटा सान के रख दूँगी, तो फिर चाय वो पी लूँगी। और इस समय बज गए थे 6:30 पौने 7। तो ये हुआ कि चाय इधर चढ़ा दी जाती है। इधर फिर मैं जो थोड़ा मोड़ा बचा किचन का काम है उसको भी समेट लेती हूँ। तो समझ लीजिए ऐसे ही मेरा पूरा दिन, समझ लीजिए जब से हम लोग 4 तारीख से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, बता नहीं सकती मेरा कैसे टाइम बीतता है, जैसे मशीन की तरह मेरा पूरा दिन बीत जाता है। बस किचन, कमरा, घर, छत, यही तो एक औरत की ज़िंदगी होती है। वो अपने बच्चों को देखे, अपने पति को देखे, अपने घर को सजाए संवारे, बस कुछ ही समय तक दोस्तों। नहीं तो उसके बाद शायद मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँ तो फिर इतना ना आपको दिखूँगी, लेकिन बस इतना किचन में तब स्कूल का वीडियो आएगा। तो चलिए इधर मैंने मसाले भी पीस लिए थे मिक्सी में, मैंने कहा इसको पीस लेते हैं। अब मसाला एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, अगर आप टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट पीस लीजिए ना तो मतलब बड़ा मज़ा आता है। कुछ दिन आपका 2-3 दिन तो चली जाता है। चलिए इधर मैं देखिए जला रही थी गैस, पता नहीं कैसे ये वाला गैस जल ही नहीं रहा था।
तीसरा वाला लाइटर जलता ही नहीं है, तो मुझे माचिस का यूज़ करना पड़ता। अब पता नहीं क्यों मुझे इतनी तेज़ से आज भूख लग रही थी, तो इधर ये गार्लिक ब्रेड रखी थी, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप भी खाओगे गार्लिक ब्रेड, तो उन्होंने कहा। इधर मैंने पनीर डाल दिया है, मसाले मेरे काफ़ी अच्छे से भुज गए हैं, तो उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया। और इधर थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड में मैं लगा रही हूँ मलाई, क्योंकि मुझे मलाई बहुत पसंद है ब्रेड में, सिर्फ ओनली ब्रेड और किसी चीज़ में नहीं। तो बस समझ लीजिए, देखिए दिन बीता किचन में, दोपहर बीती किचन में, फिर थोड़ी देर आराम किया खाना वाना खाकर, फिर उसके बाद शाम को छत पे गई। अब फिर मैं किचन में आ गई हूँ। अभी देखिए, अभी हमारा ये नाश्ता का टाइम है, नाश्ता करने के बाद फिर से मैं किचन में दिखूँगी। तो सोचिए किस टाइम मैं किचन में ना जाऊँ। और ये 45-46 डिग्री की गर्मी में समझ सकते हैं, जितनी भी हाउस वाइफ है उनको सबके पति उनको सलाम करें, उनके बच्चे उनको सलाम करें, क्योंकि हम इतनी गर्मी में किचन में रहते हैं और हम अपने आप को जलाकर आपको अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं, अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें रेसिपी खिलाते हैं। तो बस सब हस्बैंड लोग से और बच्चों लोग से वो है कि अपने मम्मी को सलाम कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी केयर करिए, उनको नींबू पानी पिलाते रहिए, ग्लूकोन डी पिलाते रहिए, कि वो एकदम स्वस्थ रहेंगी तब आप स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो कहते नहीं है, अगर मम्मी स्वस्थ, बच्चे पति सब स्वस्थ। तो बस यही था आज का कहानी, समझ लीजिए कि क्या बताऊँ। चलिए इधर फाइनली हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, चल रही हूँ। इधर बिस्किट निकाल लेती हूँ, चले चाय पी लूँ सुकून से थोड़ी देर। जब मैं चाय पीती हूँ ना, तो सच बताऊँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है, कुछ कहने को नहीं। जैसे बहुत मैं कभी भी बैठ के चलते फिरते चाय नहीं पी सकती। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। और कब पसंद है? जब मैं रिलैक्स होकर आराम से बैठूँगी तब। और समझ लीजिए हाथ में तो पोछा दिन भर रहता है, कुछ ना कुछ झाड़ना पोछना लगा ही रहता है मेरे साथ। और दोस्तों आपको ये मेरी लाइट कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर। अब मैं सोच रही हूँ ना कुछ, अभी जब मेरे घर भैया आएंगे बिजली वाले, तो मैं प्रोफाइल लाइट इधर लगवाऊंगी अच्छे से, तो थोड़ा सा मेरे किचन का और भी अच्छा लुक आएगा। चलिए फाइनली इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि चार्जर वाला है तो कुछ चार्ज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ शाम की चाय पी लीजिए। चलिए मैं पी लेती हूँ पहले चाय। तो इधर मैं फिर आ गई हूँ, हस्बैंड हम पी रहे हैं चाय। और हस्बैंड तो जैसे लगा मेरे यहाँ तेलियरगंज आके 10 साल जवान हो गया, और मैं लग रहा 10 साल बूढ़ी हो गई हूँ, क्योंकि वो तो एकदम फिट हो गया, मैं तो काम में मर गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कुछ कॉमेडी शो देख रहे हैं, हस्बैंड देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। उसके बाद जो है बेटा कहा मुझे मम्मी खाना दे दीजिए जल्दी से, मुझे भूख, क्योंकि उसका भी टाइम हो जाता है भाई। वो सुबह दिन में खाना खाता नहीं, शाम को सिर्फ एक टाइम खाना खाता है। तो मैंने कहा चलो भाई पहले इसको खाना दे देती हूँ। तो इधर मैं रोटी बनाने लगी हूँ उसके लिए, क्योंकि उसको खाना देना ज़रूरी है। वो खाना खा लेगा ना तो फिर हम कुछ टाइम हम लोग बैठेंगे। हम लोग तो 9 बजे तक खाते हैं, लेकिन बेटा मतलब 8 बजे के अंदर खा लेता है, तो उसको भी देना ज़रूरी है। तो फिर वही मैं जब बस चाय पी के तुरंत चली आई किचन में रोटी बनाने, क्योंकि भाई काम काम काम, हम औरतों की ज़िंदगी में काम। समझ लिए वीडियो में जब एडिट कर रही थी तब भी मुझे इतनी थकाई लग रही थी, लग रहा था मैं तब भी थक गई। और मैं बैठी थी एसी में, तब भी मुझे पसीना आ रहा था। चलिए तो मेरी हालत देख सकते कितनी। और जो मैं बीच बीच में मुड़ती हूँ ना, तो मैं अपने पसीने को पोंछने जाती हूँ तौलिए से। तो इधर बेटा आ गया, कहा मम्मी मेरा खाना रेडी हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा रेडी हो गया, ले चलो लेके जाओ। तो वो बस कह रहा कैमरा, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहता, कैमरा से हट जाता है। तो चलिए तो फिर मैंने उसको खाना दे दिया, वो खाना लेकर अपना गया। इधर मैंने रोटी अपने लिए बना ली, हस्बैंड के लिए। मैंने कहा भाई जब वो खाएंगे तो फिर मुझे इतना रोटी रोटा का ताम झाम नहीं रहेगा। चले इधर मैंने सारे काम अपने फिनिश कर लिए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा जो किचन उचन होता है उसको झाड़ना पोंछने का काम करती ही रहती हूँ, क्योंकि इकट्ठा काम आप मत करिए। और एक दोस्तों एक बहुत अच्छी बात कि आप रात में जब भी सोइए तो अपने पूरे किचन को साफ़ सुथरा क्लीन, मतलब पूरे घर को आप एक बार नीट क्लीन कर लेंगे ना, तो सुबह आपको इतना काम नहीं करना। मैं रात में चाहे जितनी भी देर हो सारा काम करके सोती हूँ, और सुबह जब उठती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है। एक भी काम ऐसा नहीं जो मुझे लगे सुबह करना है, तब भी मैं हल्का सा पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, सिर्फ एक रूटीन की तरह कि मतलब क्योंकि चाहो तो मैं सुबह कुछ भी ना करूँ तो मेरा पूरा घर क्लीन रहे, लेकिन मैं सुबह उठ के थोड़ा सा कर लेती हूँ। चले दोस्तों
आज का वीडियो अब बस यहीं समाप्त करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। खाना पीना सब हो चुका, किचन क्लीन कर चुकी, और ये हमारा प्यारा सा बेडरूम जब से मैं आई हूँ इसी में विराजमान रहती हूँ। चलिए, तो इस समय बज चुके थे 10:30। टहल ओल के मैं सब आ चुकी थी, और हस्बैंड अभी बाहर गए हैं, तो अब ये वो भी आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते